फ्रेंड्स, राजमा तो मैंने कई बार बनाए हैं, लेकिन आज मीनू किचन में बहुत ही स्पेशल तड़के वाले राजमा मसाला बनने जा रहे हैं, जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बनते हैं, पंजाबी ढाबे पे बनते हैं। गाढ़े गाढ़े लाल लाल राजमा इतनी स्वादिष्ट बने हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत ही खुशबू से महकी हुई है पूरी किचन, पूरा घर इस खुशबू से महक उठेगा। इसको बनाकर देखिएगा, बहुत मज़ेदार राजमा बनके तैयार हेलो होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मीनूज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये राजमा मैं बना रही हूँ 6 से 7 लोगों के हिसाब से। तो मैंने 400 ग्राम राजमा को, सफ़ेद चित्रा राजमा है, इनको मैंने पूरे ओवरनाइट रात को भिगो के रख दिया, जिससे कि फूल के एक एक राजमा तैयार हो गया। अगर आपको जल्दी है तो आप उबलते हुए गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भी भिगो के तैयार कर सकते हैं। और जिस पानी में भिगोया था, साफ़ धो के यूज़ किया था, उसी पानी समेत मैंने इस कुकर में डाल दिया। और देखिए हमें कितना ऊपर रखना है, बहुत कम, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना। जितना हमारा एक पोरा होता है ना, 1 इंच ऊपर हमें इसको रखना है। कुछ खड़े मसाले डालेंगे, एक तेज पत्ता, एक मोटी इलायची को हल्का सा कूट के डाल दिया, एक हमने दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया, और 1 बड़ी चम्मच के करीब हमने इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दी, जो कि बहुत बढ़िया कलर देगी। इसमें एकदम लालपन आ जाएगा। जो लाल लाल राजमा बनते हैं ना ढाबों पे, वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं, कश्मीरी मिर्च से कलर बना के। तो छोटी चम्मच 2 चम्मच हमने नमक डाल दिया, और इसमें हम 1 चम्मच ऑयल या घी का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, जब प्रेशर कुकर में सीटी आएगी ना, तो वो पानी हमारा बाहर नहीं निकलेगा। अब प्रेशर कुकर का लगा देंगे ढक्कन, और हाई फ्लेम पे हम इसमें 2 विसिल लेंगे। और 2 विसिल लेने के बाद पूरे 25 मिनट स्लो गैस पे इसको अच्छे से पकने देंगे। आइए, राजमा इतने पकते हैं तो मसाले की तैयारी करते हैं। 3 प्याज, प्याज का दुगना टमाटर, 6 टमाटर, 4 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। अब प्याज को एकदम महीन से हम पीस लेंगे। बिल्कुल पेस्ट बनाना है मसाले के लिए, तभी ये हमारे राजमा मसाला बनके तैयार होगा। और प्रेशर कुकर में सीटी आ चुकी हैं 2। और जो हमने इसमें काश्मीरी मिर्च डाली थी ना, वो सिर्फ कलर देगी, मिर्ची इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, तो इससे बहुत बढ़िया कलर आएगा। तो आप 1 चम्मच, आधी चम्मच, जितना आपको डालने उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमने स्लो कर दिया, 25 मिनट इसको पकने देंगे। लहसुन और अदरक को पानी डाल के पेस्ट बना लिया फ्रेश। सब कुछ हम फ्रेश यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो पेस्ट बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और टमाटर की हमने प्यूरी बना ली। जितना प्याज होता है उसका दुगना टमाटर डलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और थोड़े अच्छे से ही टमाटर प्याज डालेंगे मसाला बनाने के लिए। अब एक बड़ी कढ़ाई ली हमने, इसमें हमने 5 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया, और 1 चम्मच डाला जीरा, और इसमें थोड़ी सी हमने हींग डाली, 1/4 चम्मच के करीब। और पहले हम लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, जिससे कि मसाले में इसकी गंध जो होती है अच्छे से भुनी हुई फ्लेवर आए। हमने कुछ सेकंड्स के लिए भूना, साथ में हमने प्याज डाल दी। गैस के फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है, और प्याज को बिल्कुल सुनहरा होने तक हमें भूनना है, क्योंकि कच्चा फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तभी हमारे राजमा में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। आप देखते हैं ना, किसी भी ढाबे पे जाते हैं क्या खुशबू आ रही होती है, बढ़िया बढ़िया। तो वही मीनू किचन में भी वही खुशबू आ रही है। अब एक और स्पेशल ट्रिक, एक बाउल लेंगे, उसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया, आधी चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर डाली है कुटी हुई, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है। थोड़ी सी और डाल देते हैं कसूरी मेथी। और इसमें हम डाल देंगे पानी, करीबन 4-5 चम्मच चाहिए, ताकि हमारे मसाले गीले हो जाएं। और जैसे ही हमारे मसाले गीले होंगे, ये ताज़ा मसालों के बराबर हो जाएंगे। साथ साथ हम प्याज वाले मसाले को चलाते जा रहे हैं। छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, जिससे कि हमारी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है। और एक स्पेशल मसाला और डाल देना, तो बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल बन जाएंगे। 1 चम्मच किचन किंग मसाला, या फिर आप इसमें मैगी मसाला जो आता है ना, भुना हुआ मैगी मसाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच हमने किचन किंग मसाला डाल दिया। और प्याज हमारी बहुत बढ़िया भुन गई है, घी छोड़ दिया है इसने तेल, और इस मसाले को भी हमने इसमें डाल दिया। अब मसालों के साथ भी कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम करते हुए। ये जब ऑयल रिलीज़ कर देगा तो हम टमाटर डाल देंगे। इससे क्या होगा, जैसे जैसे हम मसाले भून रहे हैं ना, मसाले हमारे जलते नहीं हैं, दास नहीं आती, और एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और मसाले को बहुत ही अच्छे से भुनना है। जितनी देर हमारे राजमा पक रहे हैं, इतनी देर में हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। मसाले को भुनने में कम से कम 20 मिनट हमारे लगेंगे, क्योंकि हमने प्याज भुनी, लहसुन भुना, और अब जब टमाटर भुनेंगे तो 10 से 15 मिनट इसमें लगेंगे ही लगेंगे। तो अब इसको ढक के स्लो गैस पे इसको पकने देते हैं अच्छे से, जब तक ये अच्छे से ऑयल रिलीज़ ना कर दे।
राजमा हमारे पक रहे हैं, मसाला हमारा पक रहा है। अब देखिए तरी छोड़नी शुरू कर दिया, बीच बीच में इसको चलाते भी जाएंगे। और फ्रेंड्स साथ में मैंने जीरा राइस भी तैयार किए हैं, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से जीरा राइस बनाए जाते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो शेयर कर रखी हैं। राजमा हमारे पक्के तैयार हो चुके हैं। इसका विसिल पूरी हटने के बाद ही हम इसको खोलेंगे। और देखिए सारा विसिल रिलीज़ हो गई है। उसके बाद खोला और राजमा मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम से अच्छे से राजमा हमारा दबना चाहिए। तो राजमा साबुत भी है और ये दब भी रहा है, तो बहुत बढ़िया राजमा उबल के तैयार हुए। और आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया इसमें लाल कलर आया है। और मसाला देख रहे हैं कितना बढ़िया भुना है। ऐसे ही लगता है ना ढाबे पे इसी तरीके से भुना जाता है, या बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होटल होते हैं उनमें मसाले का अच्छे से फ्लेवर आता है, इसलिए उसको अच्छे से ग्रेवी बना के भून के रखते हैं। अब इसमें 2-3 कलछी हम पहले राजमा इसमें डाल देंगे। इसका भी एक रीज़न है, राजमा को अच्छे से हमें मैश ही करना है, जो कि हमें गाढ़े गाढ़े लाल लाल राजमा चाहिए। इसके लिए हमें इसको मैश ही करना पड़ेगा। जब हम मैश ही कर देंगे ना इसमें, तो इससे क्या होगा, मसाला राजमा सब आपस में मिल जाएंगे, एक इसका पेस्ट बन जाएगा। और जब हम पानी और राजमा डालेंगे ना इसमें, उसका जो फ्लेवर आएगा मैं बता नहीं सकती आपको फ्रेंड्स, इतना लजीज फ्लेवर आएगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वादिष्ट आपके राजमा मसाला बन के तैयार होंगे। राजमा मैंने बहुत बार कई तरीके से बनाए हैं, एक बार इस तरीके से भी राजमा बना के देख लीजिएगा। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप कद्दूकस से इसको कस के डालिएगा। और ये लीजिए लाल लाल राजमा तरी वाले, और साथ में राजमा पानी हमने इसमें मिक्स कर दिया। अभी भी ये राजमा तैयार नहीं है, कम से कम 10 मिनट फिर से हम इसको एक खदका देंगे। और खदका देने के बाद इसको स्लो गैस पे कढ़ने देंगे, जैसे हम कढ़ी को कढ़ते हैं ना, इस तरीके से राजमा को कढ़ने देंगे। राजमा का पानी, राजमा मसाला सब आपस में एक दूसरे को अब्जॉर्व करेंगे, और इसमें जो खुशबू होगी मसालों की इन्हेंस होगी, तो बहुत ही बढ़िया हमारे मसाला राजमा बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये लो हमारे राजमा तैयार हो गए हैं। कितना अच्छा उबाल आ रहा है, सारा जो वाइटपन था ना, कच्चा कच्चापन, इसकी पहचान ये है कि एकदम से पक्के तैयार हो चुके हैं। वाइट इसमें जो उबाले आते हैं वो हट चुके हैं, यानी 10 मिनट और पकाया हमने इसको। अब ऊपर से हमने धनिया पत्ती डाल दी। अगर आपको एक्स्ट्रा और डालना है इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा गरम मसाला चाहिए, वरना मैंने इसमें सब मसाले डाल चुकी हूँ। अब हम बस इसमें एक स्पेशल तड़का लगाएंगे। आइए, इसके लिए हम डाल रहे हैं 3 चम्मच घी, छोटी वाली। आप इसमें ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, घी का भी, जो आपका दिल करे। हमने डाला थोड़ा सा जीरा और 5-6 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके डाला है। इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा नहीं पसंद तो इस टाइम पे आप लहसुन ना डालें। और अदरक और हरी मिर्च को लंबा लंबा कट कर लिया थोड़ा सा हमने, और इसको भी भूनेंगे, इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। और गैस के फ्लेम को बंद करके हम इसमें आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च का यूज़ फिर से करेंगे बढ़िया कलर के लिए। तो अब हम इसमें गैस को ऑफ कर दिया, थोड़ा सा ऑयल ठंडा हुआ, कश्मीरी मिर्च डाल दी, और राजमा को मैंने बाउल में डाल लिया है। और सीधा बाउल पे हम तड़का लगाते हैं। ये लीजिए कितने बढ़िया हमारे राजमा मसाला बनके तैयार हुए हैं। थोड़ा सा फ्राई पैन में डाला और इस तरीके से बहुत ही बढ़िया राजमा मसाला बनके तैयार हुए हैं। गाढ़े गाढ़े लाल लाल मसालेदार राजमा बनके तैयार हुए हैं। अब आपको भी लग रहा होगा ना एकदम है रेस्टोरेंट स्टाइल, जब खाओगे ना तो वही वाला टेस्ट आने वाला है। और जब अपने हाथ से बने हो इतने बढ़िया, तो किसका मन नहीं करेगा। तो जल्दी से आप इसको बनाइए। आपका मन कर रहा होगा मैं अभी से किचन में जाऊं और इसको बनाऊं, लेकिन इसके लिए आपको राजमा भिगोने पड़ेंगे, थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा ना। तो ये लो हमारे बढ़िया से राजमा तैयार है। चावल जीरा मैंने बना रखा है पहले ही, जीरा राइस, और इसको मिक्स करके बहुत ही बढ़िया टेस्टी राजमा चावल मज़े लीजिए, खाइए, जल्दी से बनाइए और बताइए कैसे बने। थैंक यू।